हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश आहूजा एक बार फिर आपके साथ कर रही हूँ बात। फ्रेंड्स, आजकल बहुत खुशी और उत्साह का माहौल चल रहा है क्योंकि क्रिसमस के दिन चल रहे हैं। पूरे विश्व में ही इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है क्योंकि जीसस क्राइस्ट थे ही इतने प्यारे। उन्होंने जीवन में जो ऊंचाइयां हासिल की थी आज भी वो हम में जिंदा है, इसीलिए हम उनको हजारों साल पहले वो आए थे तब भी उन्हें याद करते हैं क्योंकि उनके वचन बड़े अनमोल हैं। जब मैं उनके वचनों को देख रही थी और हम कैसे जी रहे हैं इस चीज़ को मैं थोड़ा सोच रही थी, तो मैंने देखा कितना अंतर है उनकी समझ के अनुसार चलने में और हम कैसे चल रहे हैं। तो मैंने देखा कि हमारा तो ये वाला आजकल फंडा हो गया है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, माइट इज़ राइट। तो हम इसी कंसेप्ट को लेकर ना पावरफुल होने की कोशिश करते हैं। तो सारे इंतज़ाम जो हम करते हैं, धन दौलत अच्छे अच्छे पद लेना, वो सब एक पावरफुल होने के लिए किया जाता है कि हम जितने पावरफुल होंगे तो उतना ही जीने का मज़ा कुछ बढ़ जाएगा। तो अगर हम देखें तो जीसस क्या कहते हैं, और हमने अपने बच्चों को भी क्या सिखाया, हम उनको कहते हैं कि आपने फर्स्ट आना है, सबसे आगे जाना है। कंपटीशन में उनको डाल दिया हमने उससे आगे जाना है, उससे बेहतर गाड़ी लेनी है, ये करना है वो करना है, यानी रैट रेस में उनको डाल दिया है ना। चाहे एंड में वो रैट 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 ही रहेगा लेकिन रैट रेस में चलना जरूर है ना। तो इस रूप में हम अपनी ज़िंदगी को कहाँ से कहाँ ले गए हैं। तो एक ज़िंदगी का वो भी सब रूप है जो हम जी ही नहीं पा रहे हैं, जो कि हमने बिल्कुल पीछे छोड़ दिया, बैक पे कर दिया अपने, जो कि अगर फ्रंट पे होता तो उसका जीने का आनंद ही कुछ होता। करते हम सब कुछ क्योंकि परमात्मा ने सब माइंड और सब कुछ दिया ही करने के लिए, हम खुद एक्सपैंड करते यूनिवर्स को, लेकिन उसको कैसे करते, उसको करने का ढंग बदल जाता। अब जीसस क्या कहते हैं, जीसस कहते हैं कि ब्लेस्ड आर द मीक। क्या कहते हैं? ब्लेस्ड आर द मीक, दोज विल इनहेरिट द अर्थ। ठीक है, तो वो कह रहे हैं जो मीक है, हम्बल है, डाउन टू अर्थ है, जिसमें ईगो नहीं है, एम्प्टी है, जो है वो क्या करेगा? दे विल इनहेरिट द अर्थ। वो इस धरती उनको विरासत में मिले। देखा जाए, ओपनली देखा जाए तो ये धरती हमारी नहीं है। हम इसको थोड़ा सा टुकड़ा खरीद सकते हैं, हम उसकी लैंड खरीदते रहते हैं कि ये हमारी होगी, ये हमारी लैंड है ना। जिसके पास जितना पैसा उतनी लैंड ले देता है तो कहता है ये मेरी लैंड है, लेकिन जब जाते हैं तो वो लैंड कहाँ जाती है? हमारा ये शरीर ही मिट्टी में मिल जाता है, तो उस लैंड के तो क्या कहने, ये खुद ही एक छोटी सी लैंड है, एक टुकड़ा है, तो मिट्टी मिट्टी में समा जाती है। तो वो कहते हैं कि वो जो मीक है, हम्बल है, डाउन टू अर्थ है, दे विल इनहेरिट द अर्थ। दैट मीन्स उनके लिए सारा विश्व विरासत में मिला है उनको। यानी सारा विश्व हमारा कैसे अपना हो सकता है? हमारा तो एक घर, एक गली मोहल्ला, एक छोटा सा शहर बनाने के लिए हम इतने प्रपंच करते हैं, तो सारा विश्व कैसे होगा? वो सारा विश्व तभी हो सकता है जब हम खुद को समझेंगे, अपने कॉन्शियसनेस को जानेंगे और दूसरे की ये समझ लेंगे कि वो भी कॉन्शियसनेस है। क्योंकि जीसस का बीच में आना कॉन्शियसनेस की बात है, क्योंकि उन्होंने सबको माफ़ किया। अगर सब में प्रभु को देखा तो वो एक उनके पास ज्ञान था कि ये सब प्रभु के बच्चे हैं और मैं भी प्रभु का बच्चा हूँ, हम सब उसी की फैमिली हैं। तो ये बात सत्य है कि जो सभी हैं, सभी की कॉन्शियसनेस सेम है, कोई अंतर ही नहीं है, भेदभाव ही नहीं है। धर्म, कोई भी जाति पाति धर्म, कोई चीज़ बीच में आती ही नहीं है। कॉन्शियसनेस तो इतनी अलग से है और वो हमारी भी नहीं है कि हम उसको क्लेम कर लें। बाकी चीज़ों पे तो हम कर लेते हैं क्लेम कि उधर से किया, इधर से किया, और बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं कि ये लो और वो लो, पकड़ते जाते हैं चीज़ें, और हम चीज़ें तो पकड़ रहे हैं। लेकिन जिन चीज़ों को हम पकड़ रहे हैं, कोई भी चीज़ हम पकड़ते हैं, कोई भी, तो जिन चीज़ों को हम पकड़ रहे हैं वो भी हमें पकड़ के बैठी हुई हैं। कभी आपने देखा? हम उनको छोड़ नहीं पाते हैं क्योंकि फिर वो चीज़ें भी हम पर क्लेम करती हैं, वो हमें बांध कर रखती हैं। कहाँ हम छोड़ सकते हैं उन चीज़ों को? पोजेसिव हो जाते हैं, हम पोजेस कर लेते हैं। तो इसलिए शायद जीसस ने ह्यूमन नेचर को देखते हुए इतना बड़ा मैसेज दिया था कि आने वाले युग में अगर कोई उनको सुनेगा, समझेगा, तो वो कैसे जिएगा? वो मीक बन के जिएगा, हम्बल बन के जिएगा। तो फिर क्या होगा? तो फिर सारा विश्व ही उसका अपना हो जाएगा, क्योंकि सभी कॉन्शियसनेस है, वो चाहे कहीं भी रह रहा है
और किसी भी जात का, किसी भी बात का, किसी भी धर्म को मानता है, चाहे कैसा भी शरीर है, क्या रंग रूप है, कोई मायने ही नहीं रखता इस चीज़ के। तो वो जो है, वो जो उसका स्वरूप है वो सबका एक जैसा है। तो जो उसके स्वरूप को जान लेगा और दूसरे में भी उस स्वरूप के दर्शन कर लेगा जैसे जीसस ने किए थे, तो उसका जीना मुबारक हो जाएगा। जैसे आज हम जीसस को याद करते हैं, हमारा सिर जो है श्रद्धा से झुक जाता है, क्योंकि वो उन्होंने अपनी महानता को, उन्होंने अपनी विशालता को, उन्होंने अपने स्वरूप को, अपनी कॉन्शियसनेस को देख लिया था, जान लिया था, और वही कॉन्शियसनेस को उन्होंने प्रणाम किया था जब सबको माफ़ कर दिया था कि हे प्रभु इन्हें भी माफ़ कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि आप देखते हैं हम छोटे बच्चे होते हैं, तो अगर वो गलती कोई कर लेते हैं हम झट से कह देते हैं कि बच्चे हैं ना, इनको क्या पता, ये तो ना समझ है। तो वो इतने समझदार थे, उन्होंने कहा कि ये सब ना समझ, अगर इनको पता होता हम सब एक प्रभु की संतान हैं, हम सब एक जैसी कॉन्शियसनेस है, हम टाइम बीइंग के लिए यहाँ आए हुए हैं ना, तो फिर वो ऐसा जीसस के साथ ऐसा बर्ताव ही ना करते। तो जो उन्होंने बिहेवियर किया उनके साथ, है ना, तो क्या हुआ, उन्होंने कहा इन्हें क्षमा कर दिया जाए। तो जैसे ना समझ बच्चों को क्षमा कर दिया जाता है, उन अगर किसी को पता हो आग में हाथ डालने से आग हाथ जल जाता है तो वो नहीं डालता ना उसमें, तो उनको पता ही नहीं जल जाता है, तो इसलिए उन्होंने डाल दिया। तो कोई बात नहीं, ठीक है, जब उनको समझ होगी तो वो ऐसा नहीं करते। तो इस तरह से जीसस इतने महान थे, इतने विशाल थे, उन्होंने अपनी विशालता के द्वारा हमें सबको भी मैसेज दिया कि मीक बनो, और ये नहीं कि हम्बल होना कोई हमारी वीकनेस है या पावरलेसनेस है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम्बल होना तो ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग है। दैट मीन्स कि हम देख रहे हैं कि वो भी मेरे जैसा है, तभी तो हम हम्बल हो सकते हैं ना। अगर मैं सोचूं कि नहीं आई एम हायर, मैं ऊंचा हूँ या मेरे पास कुछ ज़्यादा है, अगर मैं इस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाऊँगा तो दूसरे को मैं इन्फीरियर ही मानूंगा ना, तो एक गैप तो आ ही जाएगा ना, दूरी तो आ ही जाएगी, और फिर मेरी नज़र तो बदल ही जाएगी। अगर वो भी वही है जो मैं हूँ, मैं तुम में हूँ तुम मुझ में हो, अगर ये भाव आएगा तो मेरा ही परिवार है। वैसे तो हम परिवार में भी ये नहीं कर पाते हैं, हम इतने मतलब इस तरीके से जी रहे हैं। तो बस यही प्रार्थना करते हैं क्रिसमस पर कि अगर हमें इतना छोटापन है तो हम भी अपने जीवन को समझें, जीवन के ज्ञान को समझें, अपने स्वरूप को समझें, और कुछ अपनी जो बिलीफ सिस्टम है उनसे बाहर निकल कर हम थोड़ा आगे बढ़ें। क्योंकि सारे एनलाइटेंड बीइंग्स ने यही एक ही मैसेज दिया है ना कि खुद को जानो, पहचानो। क्योंकि खुद को जानने पहचानने से क्या होगा, क्या होगा, बस यही होगा, विशालता आ जाएगी, और किसी के प्रति हम नफरत, निंदा, द्वेष, ईर्ष्या से नहीं भरेंगे, हम उनके बारे में गलत नहीं सोचेंगे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि क्या, ये जीवन की सच्चाई है। अगर हम इसे मान लेंगे तो हम बड़े संतोष से, सुख से, आनंद से जीकर जाएंगे फ्रेंड्स। तो तभी क्रिसमस हमारी मुबारक होगी, और फिर एक नई जीवन, एक नया साल जिसे कहते हैं, इसके बाद नया साल आएगा। तो अगर हम बॉडी कॉन्शियसनेस से, माइंड कॉन्शियसनेस से अगर हम सोल कॉन्शियसनेस पे आ जाते हैं, कॉन्शियसनेस पे आ जाते हैं, तो हमारा एक नया जन्म होगा, हमारा एक नया साल शुरू हो जाएगा। तो वो नया साल तो वो इतना मुबारक होता है क्योंकि उसी में ही सब कुछ, इसके हुक्म में ही चलता है। तो वहाँ पर हमारा मन होता ही नहीं है, वहाँ सीधा समर्पण है। जैसे जीसस ने समर्पण किया था, खुद को समर्पित किया था, तो वो उसी समय ही जीसस कहलाए थे, क्योंकि वो प्रभु जितने ही विशाल बन गए थे। तो ऐसा नहीं सोचो कि हम विशाल नहीं बन सकते। जब तक हमने अपने मन को पकड़ा हुआ है ना, जैसे कहते हैं जिसको हमने पकड़ा है उसने भी हमें पकड़ा हुआ है। जिस दिन हम छोड़ देंगे कि ये मन तो खाम खा मुझे परेशान कर रहा है, इसके पीछे मैंने नहीं चलना, मैं तो परमात्मा ने जो मुझे सोल कॉन्शियसनेस बनाया है, जो मेरी आत्मिक पावर दी है, मैंने उसको जानना है, पहचानना है, मेरा स्वरूप क्या है, उसको जान के मैंने कर्म करना है। तो वो कर्म भी मुबारक हो जाएंगे, उस कर्म में भी इतनी सुंदरता आ जाएगी कि मेरा जीवन तो सुंदर होगा भी होगा, और साथ में जो मिलेगा और सारे समाज में वातावरण भी सुंदर बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, सब कुछ खुशियों के साथ अपने जीवन को थोड़ा सा बदलने की और चलो। जैसे पुराना छोड़ रहे हैं ना, पुराना साल छोड़े हैं, और नई भी छोड़ रहे, वो तो हमें छोड़ ही देगा। तो बेहतर है हम भी कुछ पुराना छोड़ें और नए की ओर बढ़े, और हैप्पी रहकर हैप्पी न्यू ईयर भी मनाएं, और अपने जीवन को बहुत बहुत ऊंचाई पर लेकर जाएं। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।